अदिति माँ कहने लगी कश्यप जी से, हमारे बेटे जंगलों में भटक रहे हैं, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कोई तो उपाय बताओ। तब कश्यप जी बोले कि देखो, फाल्गुने प्रथमे माक्षे द्वादशाम पयोव्रतम, आपको एक व्रत करना पड़ेगा, और ये व्रत जब करोगे तो निश्चित मानो तुम्हारे बेटे आनंद करेंगे। फाल्गुन के महीने में ये 12 दिन का व्रत होता है, दूध ही केवल पीना पड़ता है। तो व्रत का विधान बताया, और फिर क्या था, व्रत किया, और 12वां दिन जैसे हुआ, फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन साक्षात भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की जय। तंबटुम वामनम दृष्ट मूलमान महर्षे कर्माणि कार्येषु पुरस्कर प्रजापति। तंबटुम एकदम बौने बावनंगम, और बृहस्पति ने संस्कार करे, गुरु दीक्षा दी, तो कहे कि हमारे लिए तुम भिक्षा लेकर आओ, छोटी सी भिक्षा नहीं चाहिए, हमें त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। कहा कि हमें त्रिलोकी की भिक्षा देगा कौन? कहा कि नर्मदा किनारे चले जाओ, राजा बलि इस समय वहां यज्ञ कर रहा है। और वहां पहुंच गए, लेकिन बलि यज्ञ कर रहा था। जैसे ही भगवान को आते देखा तो एकदम मोहित हो गया कि अरे ये साक्षात सूर्य नारायण कहां से आ रहे। और देखा तो भगवान तो अपनी माला जप रहे हैं, और मौन होके बलि कहने लगा, महाराज कुछ तो बोलो, क्या चाहिए? मौन। जब पूर्ण समर्पण बलि का हो गया तब वामन भगवान बोले। बलि ने कहा, भैया अगर प्रभु आपकी इच्छा हो तो आपकी शादी करा दें, कांचनम, पैसा चाहिए, सोना चाहिए, क्या चाहिए, जो जो आप कहोगे सब दे दें, और ब्याह भी कराएंगे, वो भी एकदम बौनी होगी आपके ही जैसे, चाहे भला नेपाल जाना पड़े उसके लिए। कहने लगे चिंता ना करो। तब फिर कहने लगा, अच्छा एक बात बता बलि, तू मेरी शादी करा देगा? कहा कि अगर कुछ कष्ट हुआ, तुम दुख होगा तो फिर रोएगा कौन? कहा कि फिर रोना तो आपको ही पड़ेगा। कहे जब रोना ही है तो विवाह करना ही क्यों? ऐसे करके पूर्ण समर्पण हो गए। बलि से कहने लगे, तू तो एक काम कर। कहा क्या? कहा 3 पग पृथ्वी का संकल्प। और 3 पग पृथ्वी का संकल्प कहे, प्रभु आप जैसे छोटे हो ऐसी बुद्धि भी आपकी छोटी नजर आ रही। मेरे सामने जो मांगता है उसको फिर जीवन में कभी मांगना नहीं पड़ता, और आप 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। कहे बलि तुझे देना हो तो दे, वरना हम ये चलते। बलि कहने लगा, ठीक प्रभु आपको दी। कहले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प। बलि कहने लगा कि अरे ये इतनी सी 3 पग पृथ्वी का मैं संकल्प करूंगा? शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अरे ये बहुत देर से ब्राह्मण बातें बना रहा है, आज तक तो इसे कभी नहीं देखा, देखो तो ये कहां से आया। इतना सोच ही रहे थे, तब ब्राह्मणों ने बोल दिया, इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निदधे पदम मा समूढ़ पागुम सुरे स्वाहा। और इधर भगवान शुक्राचार्य ने देखा ये वामन नहीं है, ये तो जो है 53 है। और कहने लगे, ऐसा ब्रोचने साक्षात भगवान विष्णु अव्यया कश्यपादिति तेजातो देवानम कार्य साधका। अरे बलि ध्यान रख, ये कोई वामन नहीं है, ये साक्षात नारायण है, और इस समय दिति और कश्यप का कार्य सिद्ध करने के लिए आया। और इसको कुछ भी देने का संकल्प नहीं करना, संकल्प अगर दे भी दिया है तो मना कर दिया। बलि बोला, प्रभु मैंने तो संकल्प बोल दिया है। कहा कि देखो इतनी जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। कहा स्त्री नर विवाहेषु विद्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसाया नासाज्यो सवेतम। कहा जब सब कुछ जा रहा हो वहां अगर झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। अगर आपकी एक झूठ से किसी कन्या का विवाह हो रहा है, वो विवाह हो गया तो आपको पाप नहीं लगेगा। कोई गाय कसाई जा रहा है मारने के लिए और तुमसे पूछा कि भैया कहाँ गई गाय, तुम ये और कह दो यहाँ आ गई,
तो क्या होगा, उसका पाप तुम्हें लगेगा। कहा कि वहां उसका दिन भ्रमित करा दिया तो समझो उसका पाप नहीं, उसको दिशा भ्रमित करा दिया। और कहा कि वृद्ध्यर्थे प्राण संकट, ब्राह्मण के अगर प्राण संकट में है और अगर या ब्राह्मण की हिंसा हो रही वहां बचा लिया या झूठ बोल दिया तो वहां तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बलि ने कहा महाराज क्या संकल्प करते हैं तभी दान होता है, बोलने से भी तो संकल्प होता है। अब जब गुरुजी से ही व्यर्थ में वार्तालाप करने लगा तब शुक्राचार्य ने कहा जाओ तुम श्री से हीन हो जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। लेकिन अपने शिष्य के प्रति समर्पण तो था, तो गुरुजी ने सोचा कि रुक के देखें। और इधर भगवान वामन बोले भैया बलि तुझे देना हो तो दे, नहीं तो हम चले। बलि आया, कहले हम अभी संकल्प करते हैं। एक लोटा लेके आया और उससे जल ही ना गिरे, जल गिरे नहीं। कहे बलि ये तेरा लोटा कितना पुराना है, इसमें जंग खा गया। कई आपने देखा हुआ ना गाड़ियों में जब नट बोल्ट बहुत टाइट हो जाते हैं तो वो जो मैकेनिक आता है कहते भैया हमारे दो पाना टूट गए फिर भी तुम्हारा ये नट नहीं खुल रहा। तो कहा कि इसमें जंग लग गई है और भगवान ने तुरंत वहाँ अपनी आसन की एक सीख निकाली और सीख निकाल के जो है जैसे ही चलाई तो उधर तो शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, वहाँ एक नेत्र उनका फूट गया। हमारे गुरुदेव कहते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी कि भाई वो नेत्र फोड़ता नहीं है, मानो उसका ऑपरेशन करते हैं। जैसे आंखों में जब मोतियाबिंद हो जाता है उसका ऑपरेशन होता है, तो मानो भगवान कह रहे हैं कि भैया शुक्राचार्य जी आपको मान गए, हमने अपने को इतना छिपाया लेकिन फिर भी तुम हमें जान गए। लेकिन क्योंकि कहते हैं ज्ञान विराग नैन और गाय, ज्ञान विराग और गाय, ज्ञान विराग नैन और गाय, ज्ञान विराग नैन और गाय। ये जो हमारे दो नेत्र हैं यही एक ज्ञान है और एक वैराग है। मानो भगवान कह रहा हूं कि शुक्राचार्य जी आपको मान गए, हमने अपने को इतने छिपाए लेकिन आपका जो ज्ञान का नेत्र है एकदम बिल्कुल सही है, और लेकिन आपका जो ये जो दूसरा वैराग्य का नेत्र है इसमें मोतियाबिंद हो गया। तो मानो भगवान ने शल्य क्रिया कर दी है और दूसरा नेत्र भी परफेक्ट कर दिया हो। और एक और बात, मानो यहाँ ये भी कहना चाहते हो कि हर गुरु को क्या चाहिए, सभी शिष्यों को बराबर देखे, एक नजर से देखे। ऐसा नहीं कि धनवान आया तो उसके लिए अलग भाव और गरीब आया तो उसके लिए अलग भाव। अब इधर जब संकल्प हुआ, संकल्प होते ही भगवान वामन से विराट हो गए, बोले विराट भगवान की जय। और भगवान ने भू भुवा स्वा, ऊपर के 7 लोग नीचे के 7 लोग 2 पग में नाप लिया। अब भगवान बोले बलि तूने बात 3 पग की करी थी, अब तीसरा पग कहाँ रखा। भगवान से बलि बोला प्रभु ये बताओ, आप जब यहाँ आए थे, जब संकल्प कर रहे थे, क्या आप अभी वो हो। भगवान 3 लोगों के सामने मौन हुए। एक भगवान बाली से, जब बाली को मारा गया तो कहने में बैरी सुग्रीव प्यारा, ऐसा मैंने क्या अपराध किया कि वो प्यारा है और मैं बैरी। और दूसरा काली के, कालिया नाग ने कहा महाराज हम जहरीले हैं तो हमको किसने बनाया, हमारे अंदर जहर व्याप्त किसने किया। कहा हमने। तो प्रभु जब हम स्वभाव से ही जहरीले हैं तो हम जहरीले हैं तो हम जहरी उगलेंगे, कोई अमृत थोड़ी उगलेंगे। आप अमृत भर देते और अमृत जब भर देते फिर हम अगर कोई जहर निकालते तो बात थी। फिर क्या था तुरंत। और यहां बलि के सामने भी भगवान मौन। भगवान कहने लगे भैया तीसरा पग, बलि बोला मेरे आप सिर पे रख दीजिए, और तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पे रखा। और भगवान इस धर्मनिष्ठता से प्रसन्न हो गए। कहा बलि आने वाले मनवंतर में तुम ही स्वर्ग के राजा हो, जब तक आप जाओ सुतल लोक में राज करो।
और सुतल लोक में बलि को राजा बनाया। बलि ने कहा महाराज एक और सुन लो। कहा क्या? हम राजा बनेंगे लेकिन हमारे चौकीदार आप बनेंगे। जब भी मैं अंदर बाहर जाऊं तो आपके दर्शन पाऊं। भगवान कहने लगे मस्त, और बलि के चौकीदार भगवान बन गए। इधर कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी जी के पास नारायण पहुंचे। लक्ष्मी जी के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कहाँ है स्वामी? कहे अभी कुछ दिन से गायब है। कहा कैसे मिलेंगे? वो तो जाके सुतल लोक में चौकीदारी कर रहे। कहा चौकीदारी कहाँ? फिर रक्षाबंधन का उसी समय आ गया और बढ़िया थाली लक्ष्मी जी ने तैयार करी। बलि को बांधी राखी।